चिक्की स्टोरीज। एक गांव में सरिता नाम की एक औरत रहती थी। वो चाहती थी उसके बेटे की पत्नी सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। वो इसी तलाश में दिन रात लगी रहती थी कि सबसे अच्छी बहू मिले। हेमंत नाम का लड़का उसका बेटा था और सरिता अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। बेटा, मैंने गांव की सारी लड़कियों को देख लिया, पर तेरे लायक लड़की तो मुझे अब तक मिली नहीं। पर तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी ढूंढ लूंगी। अरे माँ, मैंने तुमसे कभी शादी करने की जल्दी की नहीं है। जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम्हें अच्छी लड़की मिल जाए तब मेरी शादी करा देना। इतना कहकर हेमंत वहाँ से चला जाता है। हेमंत अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी माँ को ये जिम्मेदारी दी थी। एक दिन गांव की एक औरत ने सरिता को एक लड़की के बारे में बताया। मौसी, माया नाम की एक लड़की हमारे गांव के पास ही रहती है। वो बहुत खूबसूरत है। तुम जल्दी उसकी शादी हेमंत भैया से करा दो। सरिता की तो जैसे सारी परेशानियां दूर हो गई। उसने दूसरे ही दिन उस लड़की से बिना कुछ उसके बारे में जाने हेमंत की शादी करा दी। हेमंत बेटा, मैं जैसा चाहती थी वैसा हुआ। मेरी बहू सबसे खूबसूरत है और तुम दोनों आराम करो, मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सरिता जा ही रही होती है कि पीछे से माया कहती है, अरे माँ जी, देख के चलिए, कहीं इस उम्र में आपका पैर ना फिसल जाए। माया के इतना कहते ही सरिता धड़ाम से नीचे गिर जाती है और हेमंत बहुत परेशान हो जाता है। तभी वो डॉक्टर को बुलाता है। हेमंत, घबराने की कोई बात नहीं है, माँ जी बिल्कुल ठीक है। बस तुम थोड़े दिन का ख्याल रखना और जो दवाई दे रहा हूँ वो टाइम से देना। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, पर हेमंत को शक होता है कि उसकी बीवी ने ऐसा बोला कि उसकी माँ गिर गई। माया, तुम कितनी काली ज़बान हो। तुम्हारी वजह से मेरी माँ गिर गई। तुम्हें ऐसा किसी को नहीं कहना चाहिए। कभी कभी की बात सच हो जाती है। आइंदा से ऐसा कुछ अपने मुंह से मत निकालना। अरे हेमंत बेटा, बहू पे क्यों गुस्सा कर रहा है? मेरा पैर फिसला, मैं गिर गई। तुम लोग जाओ, दोनों अपने कमरे में आराम करो जाकर। हेमंत और माया दोनों अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। सरिता को बुरा लगता है कि वो अपनी बहू के साथ वक्त नहीं बिता पाई। पर कुछ दिन बाद ऐसे ही एक दिन माया कुएं में पानी भरने जाती है कि तभी वहाँ, अरे मानसी बहन, सर पे ऐसे कैसे मटका रख लेती हो? मैं तो रखूंगी और नीचे गिर जाएगा, कहीं देखना तुम्हारा भी ना गिर जाए। माया के इतना कहते ही मानसी का मटका नीचे गिर जाता है और टूट जाता है और मानसी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। हाय हाय सत्यानाश हो तेरा, तेरी वजह से मेरा मटका टूट गया। काली जबान कहीं की, 2 साल से मैं ये मटका चला रही थी पर आज तक नहीं टूटा, तेरे कहने से टूट गया आज ही। धीरे धीरे माया की काली जबान वाली बात पूरे गांव में फैल गई और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। ये सब सुनकर हेमंत और सरिता को बहुत बुरा लगा। सरिता ने कहा, बेटा हेमंत, अब तक के तो सिर्फ हमें ही पता था इसकी काली जबान के बारे में, अब तो गांव वालों को भी पता चल गया। मैं एक बाबा को जानती हूँ और इसको उनके पास ले जाती हूँ। शायद उनके पास कोई उपाय हो इसकी काली जबान का, वरना ये जो कहेगी वो सच हो जाएगा। हम तो बर्बाद हो जाएंगे ना ऐसे। माँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। तुमने सिर्फ इसकी खूबसूरती देखी और मेरी शादी करा दी, इसके बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। तुम अभी इसको बाबा के पास लेके जाओ और इसकी ज़बान ठीक कराओ। तुम्हें पता है माँ, लोग मेरा कितना मजाक उड़ा रहे हैं। लोग यही बोलते हैं काली ज़बान वाला पति आ गया। तो मैं क्या करूँ, उनको कैसे समझाऊँ कि इसकी काली ज़बान है, मेरी थोड़ी ना है। ये सब सुनकर माया को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी रहती है और उसकी सास उसे बाबा के पास ले जाती है। बाबा जी, मेरी बहू की शादी को 1 महीना हुआ है और इसकी ज़बान से कुछ भी निकलता है वो सच हो जाता है। आप इसका कोई उपाय कीजिए। मेरी बहू को सब काली ज़बान वाली बहू कहने लगे हैं। बेटा, इसका कोई उपाय नहीं है। बस तुम अपनी ज़बान से जो भी निकाला करो, अच्छा निकाला करो, वो सच हो जाएगा। नहीं तो इसका कोई भी उपाय नहीं है। क्या बाबा, मेरी बहू कुछ अच्छा भी निकालेगी तो वो भी पूरा हो जाएगा? अवश्य बेटा, ये अगर अच्छा भी निकालेगी तो वो काम सच हो जाएगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें ऐसी बहू मिली है। अब सरिता खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। देख हेमंत, अगर तूने और किसी गांव वालों ने मेरी बहू को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अब से मेरी बहू को कोई कुछ नहीं बोलेगा। बाबा ने कहा है वो अच्छा भी मुंह से निकालेगी तो वो भी पूरा हो जाएगा। हेमंत जी, माँ, अब मैं कुछ भी ऐसा मुंह से नहीं निकालूंगी जिसकी वजह से आपको या गांव वालों को कोई परेशानी हो। अब मैं सिर्फ अच्छा अच्छा ही बोलूंगी। मुझे माफ़ कर दो माया, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, पर अब तुम जो भी बोलना सोच समझ कर और सही बोलना, नहीं तो ये गांव वाले तुम्हें काली जबान वाली बहू ही कहेंगे। माया उस दिन से जो भी बोलती थी सोच समझकर अच्छा बोलती थी। अब उन लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।